जय हिंद। आइए समझते हैं कि यूपीएससी में जो लेटरल एंट्री में जो आरक्षण हो रहा है उसके बारे में समझते हैं। और आरक्षण का ये जो यूपीएससी में लेटरल एंट्री में जो आरक्षण का विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले जानेंगे कि लेटरल एंट्री क्या है। दूसरा में जानेंगे कि लेटरल एंट्री का शुरुआत कब से हुआ, ये एंट्री क्यों करवाया जा रहा है। तीसरा में यूपीएससी में जो लेटरल एंट्री है उसमें आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं। चौथा में जानेंगे कि लेटरल एंट्री में आरक्षण क्यों नहीं है और जो आरक्षण में सीटों का बंटवारा होता है वो कैसे डिसाइड होता है। आइए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लेटरल एंट्री क्या है। जब भी बड़े पद पर चयन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होता है तो उसे ही हम लेटरल एंट्री कहते हैं। इसमें सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड पे होता है, न कि इसमें हमें एग्जाम दिया जाता है। आइए समझते हैं कि यूपीएससी में किन किन पदों पे जो भर्तियां निकला है वो क्या है। सबसे पहले यूपीएससी में जो लेटरल एंट्री में संयुक्त सचिव का पद निकला है, जो किसी भी विभाग का तीसरा सबसे बड़ा पद है। उसके बाद निर्देशक का पद है, संयुक्त सचिव के बाद का पद है, और उसके बाद उप सचिव का पद है। यूपीएससी लेटरल एंट्री में 45 पद 24 मंत्रालय से निकाला गया है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जिनको विभिन्न सेक्टरों, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सेक्टरों का अच्छा नॉलेज है, वो उन सब भर सकते हैं। ये मात्र सिर्फ 3 साल के लिए है। इसको एक्सटेंड करके ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए किया जा सकता है। ये इंटरव्यू बेस्ड है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री की शुरुआत कब से हुआ। ऐसे तो माना जाता है कि सबसे पहले 1971 में शुरुआत हुआ, लेकिन वो अनप्रोसेस्ड वे में था। इससे पहले 2002 में सीपीडा सेवा रिव्यू कमेटी के द्वारा योगेंद्र अलग के द्वारा इसे निर्धारित किया गया। उसके बाद 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली के द्वारा लाया गया। फाइनली 2018 में इसे लागू कर दिया गया। आइए समझते हैं कि लेटरल एंट्री कराने का कारण क्या है। इसमें नए प्रतिभागी को लाना है जो स्पेशलिस्ट एंड स्किल, जिनके पास विभिन्न सेक्टरों में स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारे स्किल रखते हैं, जिससे ग्लोबलाइजेशन अच्छे तरीके से हो सकता है और काम में स्मूथनेस आ सकता है, और अर्थव्यवस्था और अवसरण के क्षेत्र में इसको बढ़ावा मिल सकता है। ब्यूरोक्रेसी के काम में गति बढ़ेगा। इसमें आवेदन कौन कौन से, यूपीएससी के लेटरल एंट्री में आवेदन कौन कौन से कर सकते हैं। सबसे पहले जो राज्य में कार्यरत अधिकारी हैं या पीएसयू के लोग हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं या वैधानिक संगठन या यूनिवर्सिटी के लोग हैं जिनको अच्छी नॉलेज और अच्छे साल तक जो सेवा दे चुके हैं, इत्यादि लोग। आइए समझते हैं कि इनमें कैसे कौन कौन से लोग संयुक्त सचिव के लिए, निर्देशक के लिए, उप सचिव के लिए ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जिनका अनुभव 15 साल किसी भी सेक्टर में हो और उनका उम्र 40 से 55 हो, वो संयुक्त सचिव पद के लिए एलिजिबल है। अगर कोई 10 साल तक के सर्विस और उनको अच्छा जानकार हो और उनका उम्र 35 से 45 साल तक हो, तो वो निर्देशक के पद के लिए चयनित हो सकते हैं। और अगर कोई 7 साल का सर्विस देता है और 32 से 40 वर्ष का उम्र हो, तो वो उप सचिव पद के लिए चयनित हो सकता है। ये इंटरव्यू बेस्ड है। लेटरल एंट्री में आरक्षण क्यों नहीं है, आरक्षण पे सीट कैसे डिसाइड होता है, आइए समझते हैं। कोई भी किसी भी आरक्षण के लिए ये सबसे पहले सार्वजनिक नौकरी या विश्वविद्यालय में एक 13 पॉइंट रोस्टर फार्मूला होता है, उसी के आधार पर आरक्षण डिसाइड होता है और सीट का बंटवारा होता है। जब कोटा का आरक्षण कोई भी सीट में कोई भी जैसे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, उसमें जितना % आरक्षण है उसमें 100 से विभाजित किया जाता है तो आरक्षण निकल जाता है। जैसे समझिए, अगर कोई ओबीसी आदमी है, ओबीसी का है और उसका आरक्षण 27% है, तो अगर 100 में 27 से भागा देते हैं तो लगभग 3.7 आता है, तो राउंड फिगर में 4 होता है। अगर 100 में कोई एससी का आदमी है, अगर 100 में 15 से भागा देते हैं तो लगभग 6.6 आता है, राउंड फिगर में 7 आता है।
तो इसमें कहा जाता है कि कोई भी वैकेंसी का चौथा पद वो ओबीसी का होगा, अगर कोई भी वैकेंसी का सातवां पद वो एससी का होगा। इसी तरह अगर एसटी का आरक्षण 7.5% है तो 100 में 7.5 से भागा देते हैं तो लगभग 13 आता है। तो कोई भी पद का 13वां पद वो एसटी का होगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में भी है। आइए समझते हैं, जैसे अगर कोई किसी वैकेंसी में टोटल सीट 13 पद हैं और वो संयोजित पद है, हमेशा रिजर्वेशन संयोजित पद में दिया जाता है। जैसे अगर कोई भी सीट 13 पद है तो आइए समझते हैं कि अगर टोटल सीट 13 पद है तो प्रत्येक चौथा पद ओबीसी का होगा, प्रत्येक 8वां पद ओबीसी का होगा, प्रत्येक 12वां पद ओबीसी का होगा। और कोई भी सीट अगर 13 पद है तो प्रत्येक 7वां पद एससी का होगा, प्रत्येक 14वां पद एससी का होगा, प्रत्येक ऐसे ही मल्टीपल चलता चला जाएगा। अगर कोई भी पद ईडब्ल्यूएस का है तो प्रत्येक 10वां पद ईडब्ल्यूएस का होगा और मल्टीपल में 20वां पद ईडब्ल्यूएस का होगा। आइए समझते हैं कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री में आरक्षण क्यों नहीं है। यूपीएससी का जो लेटरल एंट्री पद है वो एक अलग पद है, वो विभिन्न सेक्टरों में है, जबकि आरक्षण हमेशा संयोजित पदों में दिया जाता है। इसीलिए यूपीएससी के लेटरल एंट्री में आरक्षण की चर्चा नहीं है। आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से समझे होंगे। जय हिंद।